तो माँ मैंने मेरी वाइफ का फोटो भेजा था, हाँ हाँ। जो जैसे कि 10 सितंबर 2019 से घर छोड़ के गई, यानी कि ऑलमोस्ट समझो 3.5 साल हो गया। अच्छा अच्छा। म्हणजे उसकी माँ के पास गई हुई है। हम्म। अब न वो वहाँ से ठीक रह रही है, न हम लोग यहाँ से ठीक रह रही है, न वो उसकी माँ के साथ भी ठीक रह रही है। और घर पे भी समस्या म्हणजे बढ़ रही है। मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में सब चीज मुड़ रही है ऐसा। अच्छा, आपकी वाइफ गई है? 3.5 साल हो गया। हाँ हाँ हाँ। और कुछ समझ में नहीं आया। म्हणजे हम लोग के भी घर में सबका तालमेल नहीं है। माँ, पिताजी, लड़का, लड़की, म्हणजे कुछ ना कुछ सुबह से रात तक लगा ही रहता है। बीमारी भी लगा रहता है, दवाई भी कंटिन्यू चलते रहता है। ऐसा गिनती करो तो रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन चीज समझ के बाहर है सब, समझो। अच्छा अच्छा। कोई हकीकत नहीं मालूम पड़ी कि हकीकत क्या है, कि भाई ये चीज के होने से ये सब इतना बड़ा ये चीज का हो गया ऐसा। और वो 20-21 साल हम लोग साथ में भी रह गए ना, ऐसा भी नहीं कि हमारा नया शादी हुआ था। हाँ हाँ। तो कुछ चीज का एक ठोस नहीं समझ पड़ा कि भाई ये चीज हो गया, इसके लिए ये हो गया या कुछ। म्हणजे सब चीज अभी भी अंधेरे में तभी भी था और अभी भी अंधेरे में ऐसा ही कुछ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है, पति पत्नी जी। के सुख में वृद्धि नहीं होने का जो मूल कारण है, हम्म। जी। वो पूरे संसार में संपूर्ण हाँ। मानव मात्र का जीवन 9 ग्रहों से ग्रसित होता है बेटे। हम्म। और पूर्व जन के जन्म के शुभ अशुभ फल, शुभ अशुभ कर्मों के कारण इस जन्म में मनुष्य सुख और दुख भोगता है। बराबर। और ये पिछले पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही इस जन्म में ग्रहों की स्थापना होती है। बराबर। उन्हीं ग्रहों की महादशाओं के कारण हम्म। बराबर। मनुष्य दुख को भोगता है। बराबर है। आपके जीवन में हम्म। जो राक्षसी ग्रह है वो कुटुंब स्थान पे, परिवार के स्थान पे होने के कारण हम्म। आपका जीवन काल दोष से ग्रसित होने से परिवार हम्म। में सुख शांति, यश कीर्ति वैभव प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बराबर है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी का सपोर्ट भी लें तो वो सपोर्ट शुभ फलीभूत नहीं होता है। बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, परमात्मा का ही सानिध्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इस वही बात। जीवन में आपके जो काल की गति चल रही है, जी। यह काल की गति से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल के सिद्ध साधक की शरण लेकर के आपको सुख शांति वैभव कीर्ति प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप हम्म। चाहते हैं कि आपकी धर्मपत्नी लौट के आ जाए तो वैसा भी हो जाएगा। नहीं, अभी इसमें ऐसा है ना कि उसका दिमाग अभी ठिकाने पे है नहीं। हाँ, नहीं वो तो क्या है, उन्होंने दूसरों की बातों में लग करके अपने गृहस्थ सुख से वो अपना जीवन को वंचित कर रहे हैं और हम्म। उचित समय को बुरी हम्म। तरह से गंवा रहे हैं। बराबर है, लेकिन अभी काफी लोग ने समझाया। अभी समझो हम जो स्थान में रहते हैं उसके बाजू वाले उसमें आएगी ना, तो भी मेरे लड़के लड़की से उतना बात नहीं करते। म्हणजे चलो हम तो वांदा नहीं है, लेकिन हमारा लड़की लड़की से भी हाय हेलो के सिवा 3.5 साल में और कुछ ज्यादा बड़ा व्यवहार नहीं किया उसने। हाँ हाँ हाँ। और जाने के बाद ना हमारे सास जी है या फिर मेरी साली और बाकी के जो है, किसी ने भी हमको फोन नहीं किया कि भाई तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ था तो ये सामान लेके अपने पास यहाँ क्यों आ गई। किसी ने म्हणजे हमारे उधर भेजने के लिए भी किसी ने कोशिश नहीं किया कि भाई ये तुम्हारा, हम लोग बीच में आते हैं, क्या हो गया था, कोई बोलाचाली हो गया या क्या कुछ हो गया तो सामान लेके यहाँ क्यों आ गई। म्हणजे किसी एक व्यक्ति ने भी पहल नहीं किया कि भाई चलो ये चीज में क्या हो सकता है और इसमें से क्या बढ़िया निकाल सकते हैं। तो थोड़ा मन को ऐसा हो गया कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि सब चीज को कोई चीज पे नहीं आ गया। म्हणजे खुद मैं अभी समझ नहीं पा रहा। और जैसे कि आप इतने बड़े भगवान को मानते हो, आप आपके भी गुरु जी है और आप सबको ये करते हो। मैंने भी 30-32 साल एक मंदिर से लगा हुआ था, तो वहां से भी मेरा थोड़ा अटैचमेंट कम हो गया। मुझे कहीं से भी पॉजिटिव का कोई एक साइन नहीं दिखा 3.5 साल में कि भाई ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। 2 महीना काम किया तो 2 महीने घर पे बैठता हूँ, वापस 2 महीना काम किया तो वापस 1.5 महीने घर पे बैठता हूँ। अभी 10 दिन से बिगर काम बैठा हूँ, अभी कब काम आएगा मालूम नहीं। तो मुझे हर चीज से खींचाता नहीं है, एक दो बेटा चीज से रहे तो आदमी। देखो, मनोस्थिति भी साथ नहीं दे रही है, शरीर की हम्म। गति भी साथ नहीं दे रही है, हम्म। पारिवारिक तालमेल भी सुधर नहीं रहा है, आर्थिक बराबर। व्यवस्था में तंगी आ रही, मतलब सभी तरफ से आप जो है
हाँ। परेशान हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माता रानी की शरण, बाबा महाकाल और बगलामुखी की शरण आप लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो निश्चित ही माँ भगवती सर्व संकट से मनुष्य को मुक्त करती हैं। लेकिन अच्छे योगी गुरु मिलेंगे तभी आपके जीवन में यह सर्व सुख सुविधा संपूर्ण हो पाएगा, सुखी जीवन हो पाएगा। एक आध बार समय निकाल के आप माँ के चरणों में समर्पित हो गए और पूर्ण सटीक फलादेश यहाँ से प्राप्त करके और माँ भगवती की भक्ति प्राप्त करके आप यहाँ से जाएं और यहाँ से जुड़ने के बाद में जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होने लगे तो जीवन सार्थक हो जाता है। बराबर है। हाँ, तो एक बार मेरे आप समय निकाल के और माता जी के दरबार में पूरी अर्जी लगाएं आप। अच्छा, एक चीज चलो जो मुझे ज्यादा तकलीफ दे रही है, मैं रात को नहीं सो पाता हूँ। मुझे वो चीज का आप कुछ बताओ कि मैं मेरे को बेचैनी, घबराहट, बुरे बुरे सपने, वो मुझे वो उससे मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरे चलो ये बच्चे, बीजी वाला। आपका हाँ। जब आपका जो है काल दोष है तो केवल काल के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान करती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में शुभ फलीभूत नहीं हो पा रही है। तो बराबर। जब बुरे विचार, दूसरों के प्रति ग्लानि के भाव, तो ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, काल दोष के कारण है। और आपके राजयोग में वृद्धि नहीं हो रही, आपका राजयोग छीना जा रहा है। और इस उम्र में अगर आपका राजयोग छीन जाएगा तो प्रोग्रेस कब करोगे? बराबर है। जब समय निकल जाएगा, जब आप कमाने योग्य नहीं रहेंगे, शरीर नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा और समय साथ देगा, तो क्या करोगे? मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ता है, अपने शरीर से, अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करके, काम करके ही आगे बढ़ता है। और जब आपकी बुद्धि नहीं चलने लगेगी, चौथा आश्रम आ जाएगा, आपका शरीर काम नहीं करेगा, दिमाग नहीं चलेगा, तो फिर क्या प्रोग्रेस की आस करना है? इसीलिए समय के चलते भगवान की कृपा हो जाए और गुरु का आशीर्वाद हो जाए, गुरु मार्गी होकर के फिर आप अपने जीवन को यापन करते हैं, तो जीवन के आने वाली बाधाओं से गुरु आपको मुक्त कराते रहता है। बराबर है। लेकिन आपके एक तो आप परेशान वैसे ही हैं और आपके जीवन में गुरु कृपा भी नहीं हो रही है। जैसे तैसे गुरु मिल गए, ईश्वर भक्ति की आस जगी, तो वहाँ नंबर ही नहीं लग रहा है। तो सही बात है। इसका दोष है। फिर आपके मन में आपका जो काल है वो ऐसा मंडरा रहा है, काल दोष की आपको उचित जगह स्थापित भी नहीं होने दे रहा। लेकिन आपकी लगन, आपकी भक्ति रही तो एक दिन वो नंबर आ गया और आपसे भगवती की कृपा से, महाकाल की कृपा से आपसे चर्चा भी हो रही है। और जब चर्चा हो गई है तो संपूर्ण समाधान भी प्राप्त होगा, क्योंकि भक्ति करने से, शुभ कर्म करने से पाप कर्मों का खंडन होता है बेटे।